कोचिंग ये ऐसा शब्द है जिसे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसका साफ मतलब होता है स्कूल से दूर एक और स्कूल, जहां आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के सपने दिखाए जाते हैं, जहां आपके बच्चों को बड़े से बड़ा अफसर बनाने का वादा किया जाता है, जबकि इन वादों और सपनों के बीच कई बच्चे दम तोड़ देते हैं तो कई घरों के चिराग बुझ जाते हैं, लेकिन फिर भी चलती रहती है, तो वो है कोचिंग। इसी कोचिंग ने अब भारत में एक महामारी का रूप ले लिया है। आलम ये है कि कुछ पेरेंट्स बच्चों के उज्जवल भविष्य का सपना देखते हुए मासूमों को पहली या दूसरी क्लास से ही ट्यूशन भेजने लगे हैं। पेरेंट्स कोचिंग संस्थानों को ही बच्चों के लिए कंपटीशन में खड़े होने और अपने परिवार की सामाजिक स्थिति को सुधारने का एकमात्र तरीका मानते हैं। कोचिंग सेंटर रोजगार का बड़ा माध्यम बन गया है। कई बार लोग कंपटीशन में पास नहीं हो पाते हैं तो वो कोचिंग सेंटर खोलकर छात्रों को पढ़ाने लग जाते हैं। इसके लिए वह हर छात्र से 1000 रुपए फीस भी लेते हैं, जिससे न सिर्फ टीचर्स का करियर बन रहा है, बल्कि वह इतने पैसे कमा पा रहे हैं जितना शायद कंपटीशन पास करने के बाद भी नहीं कमा पाते। नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक जिन राज्यों में छात्र सरकारी स्कूलों में ज्यादा जाते हैं, वहां प्राइवेट ट्यूशन का चलन सबसे ज्यादा होता है। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक 84% शहरी स्कूली बच्चे ट्यूशन का ही सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं उड़ीसा के 56%, बिहार में 58% और असम में 62% बच्चे प्राइवेट ट्यूशन ले रहे हैं। वहीं तेलंगाना में केवल 12% छात्र सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और यही कारण है कि सिर्फ 5% बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेने की जरूरत पड़ रही है। कोचिंग इस महामारी का साम्राज्य कितना बड़ा। साल 2015 में एजुकेशन मिनिस्ट्री के अनुमान के उस वक्त कोचिंग संस्थानों का कुल राजस्व 24,000 करोड़ रुपए का था। पुणे स्थित कंसल्टेंसी फर्म इन्फिनियम ग्लोबल सर्वे के शोध के मुताबिक साल 2023 में भारत में कोचिंग इंडस्ट्री का वर्तमान बाजार 58,000 करोड़ रुपए का है। इसी शोध में ये भी अनुमान लगाया गया है कि साल 2028 तक भारत में कोचिंग का बाजार 1,33,995 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। इतना ही नहीं, साल 2022 में कोचिंग इंडस्ट्री ने 450 करोड़ रुपए की चौंका देने वाली कमाई की थी। यह आंकड़ा साल 2019 के अनुमान से 62% ज्यादा था। अब थोड़ा सबसे चर्चित कोटा के बारे में भी जान लीजिए। कोटा राजस्थान का एक ऐसा शहर है जहां देश के अलग अलग कोने से बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने आते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ हर साल 2 लाख से ज्यादा बच्चे केवल कोचिंग क्लासेस लेने पहुँचते हैं। इतना ही नहीं, यह शहर हर साल 2 लाख लोगों को रोजगार भी देता है। कोटा में कोचिंग का कारोबार करीब 6,000 करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका है। कोटा में प्रति छात्र कोचिंग की सालाना फीस 40,000 से लेकर 1.5 लाख तक की है। इस महामारी को आप इस बात से समझिए कि साल 2023 में कोचिंग सेंटरों में आत्महत्या करने वाले छात्रों की संख्या 2022 की तुलना में लगभग 50% अधिक हो गई थी। आलम यह है कि इन्हीं परेशानियों को देखते हुए 18 जनवरी 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भारत में चल रहे अलग अलग कोचिंग सेंटर्स को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी करनी पड़ी, जिसमें बताया गया कि देश के किसी भी राज्य का कोचिंग सेंटर 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकते हैं। कोई भी छात्र 12वीं की परीक्षा पास किए बगैर
कोचिंग में एनरोल नहीं करा सकेंगे। कोचिंग सेंटर्स पर भी भ्रामक वादे करने और अच्छे नंबरों की गारंटी देने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। रजिस्ट्रेशन या शर्तों के किसी भी नियम का उल्लंघन करने के मामले में कोचिंग सेंटर पहले उल्लंघन के लिए 25,000, दूसरी बार उल्लंघन के लिए 1 लाख और इसके बाद भी उल्लंघन करते पाए गए तो रजिस्ट्रेशन रद्द करने व जुर्माने का प्रावधान है। अब आप भी समझ गए होंगे कि कोचिंग ये शब्द भले कहने को छोटा है, लेकिन इस बाढ़ ने कितनों की जिंदगी ली है और किस तरह भारत जैसे देश में महामारी के रूप में उभर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।